नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। खबरें वहीं जो हो सही। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि आगे हम किन किन बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। मूल निवासी IAS लोकेश को जान से मारने की धमकी। क्या मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण खत्म? आखिर कब तक चुप बैठेंगे OBC? आगे जानेंगे देश के हीरो मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बातें। उत्तर प्रदेश से फिर एक बार दिल दहला देने वाली आई खबर, जहां बच्चे बाहर निकलकर बोले भूख लगी है, पापा मर गए हैं। दिल्ली में लाखों मुस्लिमों के घर खाली करने का आया नोटिस। क्या टूटेंगे इनके घर? डॉक्टरों ने दी चेतावनी, 6 से 8 हफ्ते में आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर। अंत में खबर बंगाल की होगी, जहां देखेंगे कि किस तरह वहां के युवा मजबूरी में बाघों का शिकार हो रहे हैं और सरकार को इससे ज़रा भी आहत नहीं। अब खबरें विस्तार से। मूल निवासी IAS लोकेश कुमार जहांगीर को जान से मारने की मिली धमकी। लोकेश ने राज्य सरकार पर जातिवाद का आरोप भी लगाया है। 2014 बैच के लोकेश अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। 4.5 साल में 8 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हाल ही में उन्हें बड़वानी अपर कलेक्टर पद से राज्य शिक्षा केंद्र में पदस्थ किया गया है। IAS अधिकारियों के एक ग्रुप में लोकेश कुमार जहांगीर ने बड़वानी कलेक्टर और मध्य प्रदेश में अफसरों के कामकाज को लेकर जो बातें लिखी हैं, उसने सियासत को गरमा दिया है। इस चैट में लोकेश कुमार जहांगीर बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा के बारे में लिखते हैं, कलेक्टर पैसे नहीं खा पा रहे थे। शिवराज वर्मा इसलिए शिवराज सिंह चौहान यानी CM MP के कान भरे। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। ये हम नहीं, देश का ईमानदार IAS कह रहा है। जब से इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद में हुए घोटाले का खुलासा किया है, तब से इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। लोकेश के इस चैट के बाद उन्हें कई धमकियां भरे कॉल आने लगे। वे राज्य के महानिदेशक यानी DGP को ईमेल में बताते हैं कि कई अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन कर धमकाते हुए कहा है कि उन्होंने शक्तिशाली लोगों पर आरोप लगाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी है। इस देश में संविधान लागू हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये ब्राह्मणी सरकार अपने मनुवादी सोच में जी रहे हैं। इन्हें इस बात से ज़्यादा परेशानी है कि इन पर आरोप एक मूल निवासी IAS ने लगाया है। बीजेपी कब तक ईमानदार ऑफिसरों पर अपनी गंदी सोच थोपती रहेगी? मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण खत्म। देश के मूल निवासियों को चुनाव के समय हिंदू बना लिया जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद ही उन्हें शूद्र बना लिया जाता है। हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां एक ब्राह्मण OBC आरक्षण खत्म करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करता है और कोर्ट में बैठे ब्राह्मण जस्टिस झा और द्विवेदी इस याचिका को पारित भी कर देती हैं। ट्विटर पर इस मामले में दिलीप मंडल लिखते हैं, Dubey files a petition against 27% OBC quota and Justice Jha and Justice Dwivedi passes order staying quota ordinance. Why these Brahmins hate the OBCs? आखिर कब हमारे देश के SC ST OBC के लोग जागेंगे? कब ये हिंदू धर्म के जाल से ऊपर उठेंगे? वो क्यों नहीं समझते कि ये वही हिंदू धर्म है जिसने उन्हें नीच समझा था? ये ब्राह्मण कभी भी देश के SC ST OBC का भला नहीं सोच सकती। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। ये तो संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मूल निवासियों की ज़िंदगी में कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो ज़िंदगी इतनी किल्लत भरी होती कि आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। देश के फ्लाइंग हीरो मिल्खा सिंह का हुआ निधन। 91 वर्षीय एथलीट का शुक्रवार रात कोरोना के बाद की परेशानियों की वजह से निधन हो गया। शनिवार को चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इनके निधन के 5 दिन पहले इनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भी कार्यरत रहे हैं तथा उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला खेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। इन्होंने 1958 में
टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 400 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत देश का नाम रोशन किया था। भले ही आपका निधन हुआ हो, लेकिन आप हम मूल निवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आखिर कब तक देश में भूख से मरेंगे लोग? उत्तर प्रदेश में भूख से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। कहाँ सोई हुई है बीजेपी सरकार? यूपी के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। एक परिवार के 3 बच्चे भूखे थे। पिता मनोज के पास इन बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे मनोज कुमार मजबूरी में अपने तीनों मासूम बच्चों के सामने मौत को गले लगा लेते हैं। बच्चे 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वे पड़ोसियों के पास जाते हैं और कहते हैं, अंकल हम 3 दिनों से भूखे हैं, पापा मर गए हैं। मौके पर गांव वाले उसके घर पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, मनोज कुमार को फांसी के फंदे पर लटके हुए पाते हैं। ये वाकई में शरीर को झकझोर देने वाली खबर है। शर्म आनी चाहिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी को और बीजेपी को। देश की राजधानी दिल्ली में टूटेंगे लाखों मुस्लिमों के घर। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में स्थित खोरी गांव की, जहां लाखों की संख्या में मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। खोरी के स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोर्ट की तरफ से उनको ज़मीन खाली करने का नोटिस आया है। वे लोग पूरी तरह से कोर्ट के इस नोटिस का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 50 से अधिक वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तब क्यों नहीं हमें यहाँ से हटाया गया। आगे उन्होंने पुलिस से लेकर वन विभाग के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अक्सर ये लोग हफ्ता वसूली करने के लिए आ जाते थे। देश कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह उभरा भी नहीं है और इसी बीच डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी है। अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। माना कि कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन अभी भी इसकी तीसरी लहर का सामना करना बाकी है। जहां एक के बाद एक सभी राज्यों में लॉकडाउन खुल रहे हैं, वहीं एम्स के डॉक्टरों ने राज्यों को कहा कि देश में अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि कोरोना के मामले को देखते हुए राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे बाजारों में भीड़ फिर से बढ़ रही है। लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। यही ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा। डॉक्टरों ने राज्य सरकारों को सलाह देते हुए कहा कि जिन राज्यों में कोरोना मामले 5% से अधिक हैं, उन राज्यों को लॉक करने की ज़रूरत है। हम बताते चलें कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे में हम सबको मिलकर सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है कि घर पर रहें, सेफ रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। बंगाल के मूल निवासियों को 2 वक्त की रोटी के लिए जाना पड़ता है मौत के मुंह में। खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके का, जहां रोजगार के साधन ना होने पर वे पूर्ण रूप से संरक्षित जंगल पर आश्रित हैं। पिछले दिनों 1 जून की सुबह चारघेरी गांव के अतिन मंडल और उनकी पत्नी भगवती कालीचक वन में मछली पकड़ने गए थे। वहीं झाड़ियों में छुपा बाघ भगवती को शिकार बना लेता है। ऐसी घटनाएं रोजाना बीतती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशक में केवल 20 मछुआरों की मौत बाघ के हमले से हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर माह जंगल में शहद जुटाने, मछली केकड़ा पकड़ने गए 8 से 10 इंसानों को बाघ शिकार बना लेता है। जो बच जाते हैं उन्हें दलदल में छिपे मगरमच्छ खा जाते हैं। लोगों का कहना है कि बाघों द्वारा जिन सुहागनों के सिंदूर पोंछे गए हैं, उनको किसी भी तरह की सरकारी लाभ नहीं मिलती। इस तरह की विधवा महिलाओं की संख्या आज भी 5000 से ऊपर है, लेकिन राज्य या केंद्र की किसी नीति, कार्यक्रम या पैकेज का लाभ इनको नहीं मिल पाता है। अगर आपको हमारी ये खबरों वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जाते जाते बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करते जाएं। जय संविधान, जय भारत।